हेलो गाइस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण 10वीं कक्षा का। तो इसमें आप जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सीखेंगे और उसको आसानी से हल करने के लिए, ताकि आपको मैट्रिक के एग्जाम में जो है आसानी से और समय बचा करके हल किया जा सके। तो इसको हम आसानी से बताएंगे और आप लोग जो है ध्यान से इसको देखिएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन को। रैखिक समीकरण युग्म 2x-3y बराबर 8 एवं 4x-6y बराबर 9 है, तो इसका हल संगत है या असंगत है। तो इसको हम ज्ञात करने के लिए संगत और असंगत जो होता है, एक सूत्र होता है जो आपको मालूम होना चाहिए। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अगर ऐसा होता है तब ये संगत होता है। अथवा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर, ये बराबर नहीं, b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 ऐसा होता है, बराबर नहीं c1 बटे c2, तो भी संगत होता है। तो दो स्थिति होते हैं। अब हम चलते हैं, इसको हल करते हैं, सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने में देखते हैं, यहाँ जो है समीकरण है, हमारा समीकरण जो है वो है 2x-3y बराबर 8 और दूसरा है 4x-6y बराबर 9। यहाँ पर प्राप्त करते हैं हम, यहाँ पर a1 बराबर 2 है, b1 बराबर -3 है, c1 बराबर 8 है। यहाँ पर देखते हैं a2 बराबर ये 4 है, b2 बराबर -6 है, c2 बराबर यहाँ 9 है। अब इसको a1 a2 b1 b2 पर करते हैं तो इसको लिखते हैं 2/4, 2/4 बराबर -3 बटे -6 बराबर 8/9। माइनस माइनस खत्म हो जाता है, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, ये नहीं कटेगा। तो इसको हमने क्या प्राप्त किया है, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 8/9, यानी a1 a2 b1 b2 ये दोनों बराबर है और ये बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि ये समांतर है। ये क्या है, समांतर रेखा आता है। जैसे कि अगर ग्राफ इसका बनाएंगे तो ये समांतर रेखा चलेगा। समांतर रेखा चलने का अर्थ होता है ये कहीं भी कटेगा नहीं। अगर नहीं कटेगा तो ये असंगत होगा। असंगत, असंगत इसका आंसर होगा। यह जो है कटने के बाद प्रतिच्छेद जब करती है, रेखाएं जब प्रतिच्छेद करती है, ये बिंदु x और y के मान को बतलाता है, तो हम कहते हैं ये संगत है। अगर जहां कटेगा ही नहीं तो x और y का मान नहीं बता पाएगा, इसलिए वो असंगत होता है। ये समांतर है, ये असंगत होता है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में दिया हुआ है, लेकिन आपको ये क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा जाएगा और श्योर है, 100% है कि ये डीबीआई क्वेश्चन है। तो आप इसमें आप देख सकते हैं के किस मान के लिए समीकरण निकाय x + 2y बराबर 3 तथा 5x + ky बराबर 15 के अनंत हल है। अब हम सबसे पहले जो है हम चलते हैं कि अनंत हल होने का शर्त क्या होता है। अनंत हल होने का शर्त क्या होता है। अनंत हल होने का शर्त होता है कि रेखा संपाती हो। जब हम ग्राफ पर इसको हल करके बनाएंगे तो इसका जो ग्राफ बनेगा, दो रेखा, दोनों रेखा एक ही पर चलेगा, यानी संपाती होगा। संपाती होने का सूत्र होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, ऐसा होता है। तब इसमें हमको ky दिया हुआ है और k का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम ज्ञात कर लेते हैं कि a1 बराबर क्या है, b1 बराबर क्या है, c1 बराबर क्या है ना। तो a1 बराबर समीकरण 1 में देखते हैं, यहां नहीं पूछा कि 1 है, a1 बराबर 1, b1 बराबर 2, c1 बराबर 3 है। a2 बराबर जो है दूसरे समीकरण में देखते हैं 5 है,
B2 बराबर जो है K है, B2 बराबर K है और C2 बराबर 15 है यहाँ। अब इसके अनुसार हम इस पर बैठाएंगे। अब सब बराबर है, चूंकि किसी के बराबर हम कोई भी लिख सकते हैं, A1 बटे A2 बराबर C1 बटे C2 भी लिख सकते हैं, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 भी लिख सकते हैं, या B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 कोई भी लिख दीजिए, आपका हल हो जाएगा। चलते हैं A1 बराबर A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 पर करते हैं। तो A1 है 1, A2 है 5 बराबर B1 है 2 और B2 है K। बस इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोना कोनी गुना कहते हैं जिसको, तो हम इसको कोना कोनी गुना करते हैं, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो K को 1 से गुना करेंगे K आ जाएगा, ये 5 दूनी 10, K बराबर 10 आंसर आने पर इसका हल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देख लीजिए। अब इसमें चलते हैं कि यदि सरल रेखाएं 4x प्लस py इक्वल टू 16 तथा 2x प्लस 9y इक्वल टू 15 समांतर है, तो p का मान क्या होगा। अब आपको ये देख लीजिए, ये भी जो है सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें जब भी आप इसको बनाते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, तो इसमें खास करके दो चर वाले रैखिक समीकरण में आपको ये पकड़ना है क्वेश्चन में कि क्या कह रहा है, ये समांतर है। क्या कह रहा है, समांतर है, और आपको समांतर का सूत्र याद होना चाहिए, शर्त याद होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि समांतर होने का शर्त क्या होता है। समांतर होने का शर्त क्या होता है, समांतर होने का शर्त होता है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं C1 बटे C2 होता है। जहां पर आप A1 प्राप्त करते हैं, यहां पर A1 बराबर 4, B1 बराबर P, C1 बराबर 16 और A2 बराबर देखते हैं 2, B2 बराबर 9, C2 बराबर है 15। अब इसके आधार पर हम इसमें बढ़ेंगे। इसमें हम ये देख पा रहे हैं ये दोनों मात्र बराबर है, ये सब बराबर नहीं है, तब हम इसी दोनों पर हल करेंगे। इस दोनों पर हल करने के लिए A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 लिखना पड़ेगा। A1 है 4 बटे 2 बराबर P बटे 9, P बटे 9। अब इसको हम काटते हैं, 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा P बराबर 9 दूनी 18। ये ही आपका आंसर होगा। अब इसमें कह रहा है यदि 2a प्लस 3b बराबर 8 एवं 3a माइनस 4b बराबर माइनस 5 है, तो a और b का मान ज्ञात करें। यहाँ a b का मान ज्ञात करना है, तो ये सिंपल है, सरल है, ये बेसिकली सिखाया जाता है। तो हम सबसे पहले 2a प्लस 3b बराबर 8, ये समीकरण 1 मानेंगे। दूसरा है 3a माइनस 4b बराबर माइनस 5, ये समीकरण 2 है। अब इसको जो है हम विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। विलोपन विधि, या यहां नहीं लिख करके हम इसको विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। विलोपन विधि क्या होता है, तो हम 2a प्लस 3b बराबर 8 और 3a माइनस 4b बराबर माइनस 5 ऐसा है, तब ये कहीं पर जो है कटने लायक नहीं है, कोई भी जो है संख्या बराबर नहीं है, चर अचर कुछ भी बराबर नहीं है, तो हम क्या करते हैं, नीचे वाले जो चर संख्या है इससे उसको ऊपर में गुना करते हैं, ऊपर वाले को हम नीचे से गुना करते हैं, तब दोनों बराबर में आ जाएगा। तो A1 को A2 से गुना करते हैं, A2 को A1 से गुना करते हैं। अब 3 को 2 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6a, 3 को इससे भी गुना करेंगे, प्लस 3 दिया 9, 9b बराबर 3 8 24, 2 दिया 6a माइनस 4 दूनी 8b बराबर माइनस 10। अब इसका हल करेंगे। अब ये देखते हैं 6a 6 दोनों बराबर है, लेकिन दोनों प्लस है तो कटेगा नहीं,
कटने के लिए हम करते हैं घटाने पर। यहाँ क्या लिखते हैं? घटाने पर। जब इसको घटाया जाता है तो चिन्ह बदला जाता है। तो सबसे पहले 6a है, ये प्लस है तो माइनस कर देंगे, ये माइनस है तो प्लस कर देंगे, ये माइनस है तो प्लस कर देंगे। अब ये 6a और 6a प्लस माइनस कट गया, यहाँ दोनों 9 8 17 17 b आएगा, ये 24 और 10 दोनों जुट जाएगा, दोनों प्लस है तो ये 34 आ जाएगा। तब इसको हम अगर काटते हैं तो 17 दूनी 34, यानी b बराबर हमको 2 प्राप्त होता है। अब चलते हैं कि समीकरण 1 या 2 कोई भी ले सकते हैं। समीकरण 1 में b हमको प्राप्त हुआ है, तो b का मान रखने पर, b का मान रखने पर, तो देखते हैं यहां पर समीकरण 1 है 2a प्लस 3b बराबर 8। तो 2a प्लस 3 और b के जगह हम लिखते हैं 2, तो हम इसको 2 लिखते हैं बराबर 8। 2a प्लस गुना करते हैं 6 बराबर 8, या इसको उधर भेज देते हैं 2a बराबर 8, ये प्लस 6 है तो उधर जाने पर माइनस 6 आ जाएगा। 2a बराबर 8 में 6 गया 2, इसको घटा देंगे, काट देंगे तो एक बार में कटता है, यानी a बराबर 1 प्राप्त होता है और b बराबर 2 प्राप्त होता है। ये आपका आंसर है। a और b का मान ज्ञात हो गया। ये ऑब्जेक्टिव में है, परंतु सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 100% आने की गारंटी है। देखते हैं इस क्वेश्चन में समीकरण निकाय 2x माइनस 3y बराबर 5 है तथा 4x माइनस 6y बराबर 7 है कि हल क्या होंगे? केवल एक हल होंगे, कोई हल नहीं होंगे, अनगिनत हल होंगे, या इनमें से कोई नहीं? तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमको प्राप्त होना, ये ज्ञात होना चाहिए कि केवल एक हल होने का क्या शर्त होता है, 2 हल होने का, कोई हल नहीं होने का क्या शर्त होता है, और अनगिनत हल होने का क्या शर्त होता है। तो केवल एक हल होने का शर्त होता है a1 बटे a2 बराबर नहीं, b1 बटे b2 बराबर नहीं, c1 बटे c2। कोई हल नहीं होने का शर्त होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं, c1 बटे c2। और अनगिनत हल होने का शर्त होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। इतने शर्त आप यदि याद रखते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन इसमें छूटने वाला नहीं है। बस इतना ही याद रखना है। चलते हैं अब इसमें हम देखते हैं कि a1 बराबर जो है 2 है, b1 बराबर -3 है, c1 बराबर 5 है, a2 बराबर 4 है, b2 बराबर -6 है, c2 बराबर 7 है। हम देखते हैं करके a1 बटे a2, तो 2 बटे 4 बराबर -3 बटे -6 बराबर 5 बटे 7। तो ये कट जाता है 2 बार में, माइनस माइनस कट गया, 3 दूनी 6 कट जाता है, ये नहीं कटता है। तो अब क्या बच जाते हैं हमारे पास 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 5/7। ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं। ऐसा शर्त कहाँ मिलना है, या ऐसा शर्त जो है समपाती समांतर, कोई हल नहीं, इसका शर्त जो है इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है। इसका मतलब है कि कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होंगे। ये आपका आंसर होगा। चलिए इसमें देखते हैं समीकरण जो है 2x प्लस 3y बराबर 4 एवं 4x प्लस 6y बराबर 12 के आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं होंगी। ग्राफ पर अगर इसको हम खींचेंगे तो किस प्रकार का सरल रेखा प्राप्त होगा। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि पहले यहाँ पर a1 कुछ भी नहीं करा है, यहाँ हमको प्राप्त करना है, इसलिए a1 a2 प्राप्त कर लेते हैं। a1 बराबर 2 है, b1 बराबर 3 है, c1 बराबर 4 है। यहाँ पर देखते हैं a2 बराबर 4 है, b2 बराबर 6 है और c2 बराबर 12 है।
हम A1 A2 B1 B2 करते हैं तो 2/4 बराबर 3/6 बराबर 4/12 आता है। इसको काटने पर 2 प्राप्त होता है, इसको काटने पर 2, इसको काटने पर 3, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/3। ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, तो इस पर जो है समांतर रेखाएं जो है समांतर रेखाएं प्राप्त होती है, क्योंकि ये समांतर होने का शर्त है जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने बताया था, समांतर रेखाएं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, चलते हैं इसमें। सरल रेखा y बराबर 2x माइनस 3 का आलेख जो है निम्न में से किस बिंदु से होकर के गुजरेगी। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं दिया हुआ है y बराबर 2x माइनस 3, बस इसको सेट करना है। सेट क्या करना है, x और y का मान यहाँ पर रखना है। तो यहाँ देख लेते हैं 2 है, तो ये x है ये y है, ये x है सॉरी ये x है ये y, ये x है ये y है, ये x है ये y है। जो पहले होता है वो x होता है, जो बाद में होता है वो y होता है। तो उसी आधार पर जो है यहाँ लिखा है y के बदले हम 2 लिखते हैं बराबर 2 गुना x के बदले यहाँ पर x के जगह 2 है, 2 लिखते हैं माइनस 3। हल करने पर प्राप्त होता है कि 2 बराबर 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया 1, ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं होगा। चलते हैं इसमें 2x है तो यहाँ जो y बराबर y है 1 बराबर 2x माइनस 3, यानी 2x के जगह पर आप लिख सकते हैं 4 माइनस 3, तो हम यहाँ लिखते हैं 1 इक्वल टू 4 दूनी 8, 8 माइनस 3, तो इसको घटाने पर 1 बराबर 5 आता है, ये बराबर नहीं है, इसका मतलब ये भी हल नहीं है। चलते हैं इस पर, तो y बराबर है 4 बराबर 2x, x की जगह पर हम लिखते हैं 3 माइनस 3, तो आ जाता है 4 बराबर 3 दूनी 6, 6 में से 3 गया 3, ये भी बराबर नहीं है, इसका मतलब ये हल होगा। ये हल होने के लिए हम लिखते हैं y बराबर 7 बराबर 2x के जगह पर लिखते हैं 5 माइनस 3, तो यह लिखते हैं 7 बराबर 5 दूनी 10 में से 3 गया 7, ये दोनों बराबर हो गया, यही उस बिंदु से होकर के गुजरेगी। आप आंसर में लिखेंगे 5, 5, 7। यहाँ अगले क्वेश्चन में लिखा है कि a का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ax प्लस 10y बराबर 9 तथा 2x प्लस 5y बराबर 11 का कोई हल नहीं है। अब देखते हैं का कोई हल नहीं है, इस बात पर गौर करना है हमको प्रश्न में। यहाँ पर हम देखते हैं लिखा है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होने का शर्त होता है, जैसा कि आपको याद होगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2। तब हम इस दोनों का कंपैरिजन नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है। अब हमको A1/A2 और B1/B2 का कंपैरिजन करना है, ये दोनों का कंपैरिजन करना है। तो सबसे पहले हमको प्राप्त होना चाहिए A1 बराबर लिखा हुआ है A, B1 बराबर 10, C1 बराबर 9, A2 बराबर क्या है 2, B2 बराबर है 5, C2 बराबर है 11। तो इसमें हम देखते हैं A1/A2 B1/B2 करके, A है A/A2 है 2 बराबर B1/B2 यानी 10/5। हम इसको हल करते हैं, इसको काटने पर 2 प्राप्त होता है, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर a बराबर 2 दूनी 4 प्राप्त होता है, ये आपका आंसर होगा। चलते हैं, यदि x माइनस वाई बराबर 6 और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 30, तो x y का मान ज्ञात करें। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं ये लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 30। हम जानते हैं कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक सूत्र होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy, ये एक सूत्र होता है। अब यहाँ पर हमको प्राप्त है x माइनस वाई बराबर 6,
यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, तो हम 6 का होल स्क्वायर लिखते हैं प्लस 2xy, तो 2 और xy को रहने देते हैं। ये बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हमको प्राप्त है 30, ऐसा रखते हैं। यानी 30 बराबर 6 का स्क्वायर हो जाता है 36 प्लस 2xy। अब चलते हैं कि इसको क्या करते हैं 2x, यानी 30 है, 36 को बराबर के इस पार करते हैं तो माइनस 36 आ जाता है, बराबर यहाँ 2xy। यानी 30 में से 6 जाएगा तो माइनस 6 बचेगा, सॉरी 30 में से 36 जाएगा माइनस 6 बचेगा, बराबर 2xy। इसको काट देंगे तो 2 तिया 6 यानी माइनस 3, यानी xy, यहाँ xy बच गया, यहाँ माइनस 3, xy बराबर माइनस 3 प्राप्त होता है आंसर। बहुत ही आसान तरीका है, आप लोग इसको आसानी से समझ भी सकते हैं। आशा है कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। रैखिक समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 5 एवं 4x प्लस 6y बराबर 15 के कितने हल होंगे? तो आइए हम प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ प्राप्त करना चाहिए a1 a2, तो a1 बराबर 2, a2 सॉरी b1 बराबर 3, c1 बराबर 5, a2 बराबर हम देख पा रहे हैं 4, b2 बराबर 6, c2 बराबर 15। यहाँ हमको प्राप्त होता है 2/4, 3/6 बराबर 5/15। यहाँ भी हम काट के देखेंगे 2, यहाँ 2, यहाँ 3, यानी प्राप्त होता है 1/3, सॉरी 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/3, यानी ये बराबर नहीं है। तो ऐसा जो है समांतर में होते हैं, समांतर में कोई हल नहीं होता। जब ये समांतर प्राप्त होता है तो वो कोई हल नहीं होता है, तो हम यहां लिखेंगे कोई हल नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में देख रहे हैं कि रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या क्या होती है। रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या कितनी होती है? यहां देख पा रहे हैं रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या कितनी होती है। तो रैखिक समीकरण जो होता है वो इस तरह से होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये रैखिक समीकरण। इसमें हम देख पा रहे हैं पावर, पावर मतलब घात, पावर कुछ भी नहीं है, यानी एक है, कुछ नहीं होने का मतलब एक जरूर आता है, अर्थात हम घात बराबर 1 लिखेंगे। देखते हैं इस क्वेश्चन में लिखा है कि k के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई बराबर माइनस 8 तथा 6x प्लस 6ky बराबर माइनस 16 संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं संपाती रेखा। क्या देख पा रहे हैं? संपाती रेखा। संपाती रेखा जो होता है इसका क्या सूत्र होता है? तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये संपाती रेखा का जो है सूत्र होता है। संपाती होने का सूत्र या शर्त कह सकते हैं, शर्त। अब हम a1 देखते हैं कितना है। a1 बराबर जो है 3, b1 बराबर -1, c1 बराबर -8, a2 बराबर 6, b2 बराबर k और c2 बराबर जो है -16। यहाँ पर -ky लिखा हुआ है प्रश्न में, जो कि मिस्टेक से +ky लिखा गया है, तो यहाँ -k आ जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर शर्त है कोई भी किसी के बराबर हो सकता है, तो हम कोई भी ले सकते हैं। जैसे ये 3/6 बराबर, जैसे इस दोनों में हम करें बराबर -1/-k। अब यहाँ माइनस माइनस खत्म हो जाता है, तो 3 दूनी 6 खत्म हो जाता है, यहाँ नहीं कुछ बचता है, तो एक को k से गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आ जाता है k इक्वल टू 2, 2 एकम 2। यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं
क्या होगी, समांतर रेखाएं होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी, या फिर समपाती रेखाएं होगी। तो अब यहाँ पर देखते हैं संगत। संगत होने के लिए क्या सूत्र होता है, तो या समपाती होने के लिए, तो संगत और जो होता है संगत होने के लिए ये दो चीज होते हैं। ये प्रतिच्छेदी रेखा होना चाहिए, प्रतिच्छेदी रेखा होना चाहिए, ये आपका हल है, या फिर वो समपाती होना चाहिए। दोनों ही स्थिति में ये जो है संगत हो सकता है, अर्थात आपका उत्तर होना चाहिए प्रतिच्छेदी रेखा या समपाती रेखा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, यदि समीकरण के x माइनस 5y बराबर 2 तथा 6x प्लस 2y बराबर 7 के कोई हल ना हो तो k का मान क्या होगा, k बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर देखते हैं a1 बराबर है k, b1 बराबर -5, c1 बराबर 2, a2 बराबर 6, b2 बराबर 2 और C2 बराबर है 7। कोई हल ना होने के लिए शर्त होता है, कोई हल ना होने का शर्त, यहां देख पा रहे हैं यहां पर लिखा है कोई हल ना हो। कोई हल ना होने का शर्त होता है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं C1 बटे C2, जैसा कि आपने पहले भी देख चुका है। तो ये दोनों बराबर है तो हम सिर्फ A1 A2 B1 B2 को ही लेकर के चलेंगे, ये वाला। तो हम लिखते हैं K बटे 6 बराबर -5 बटे 2। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसको गुना करते हैं तो हो जाता है 2k इक्वल टू, इसको गुना करते हैं तो आ जाता है 6 5 30, या इसको हम काट देते हैं तो आ जाता है 15, -30 आता है इसलिए -15, यानी k बराबर -15 उत्तर आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देख लीजिए, इस तरह से आपको बड़ी आसानी से बताया जा रहा है, तो आप इस तरह से यदि नहीं समझ पाते हैं तो कभी नहीं समझ पाएंगे, वरना आपको बड़ी ही आसानी से बताया जा रहा है, आपको समझने में कोई भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए। और आप जो है इसमें थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए। मेरा यहाँ से यहाँ तक का हो जाता है, यदि आपको ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है आप शॉर्टकट में बड़ी आराम से बना सकते हैं, माइंड में भी अगर लाए तो आप बना सकते हैं, या आप हल भी करेंगे तो इससे छोटा तरीका से, क्योंकि हम आपको समझा रहे हैं इस वजह से जो है हम थोड़ा सा विस्तार कर देते हैं, परंतु ये है बहुत छोटा, इसलिए आप ध्यान रखें कि ज्यादा समय इसमें नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पर दिया जा रहा है कि यदि 2k माइनस 1 और k समीकरण 10x माइनस 9y बराबर 12 के हल हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 2k माइनस 1 और k दो चीज दिया हुआ है, इसमें 2k माइनस 1 जो है x के बराबर है और सिर्फ k जो है वो y के बराबर है। अब इस समीकरण में हम x और y का मान सेट कर देंगे, पुट कर देंगे, अपने आप k का मान निकाला जाएगा। यहाँ हमारा समीकरण जो है वो है 10x माइनस 9y बराबर 12। तो 10 और x की जगह पर आप लिखिए 2k माइनस 1, 2k माइनस 1 माइनस 9y की जगह पर लिखिए आप k, y की जगह पर k लिखिए बराबर 12। अब इसको गुना कीजिए, 10 दूनी 20k माइनस 10 माइनस 9k बराबर 12। अब देखते हैं इसमें k एक जाति की है इसलिए इसको हम घटा देते हैं, ये प्लस है ये माइनस है, घट जाएगा, 20 में से 9k गया तो 11k बच जाते हैं। -10 को हम उधर भेज देते हैं, बराबर में हम 12 लिखते हैं, उधर भेजने पर प्लस 10 आ जाता है, यानी 11k बराबर 12 और 10 को जोड़ने पर 22 प्राप्त होता है, 11 दूनी 22, यानी k बराबर 2 प्राप्त होता है। ये आपका उत्तर है। चलते हैं, आज का चैप्टर जो है यही खत्म करते हैं और हम आपको HW के तौर पर दे रहे हैं। ये आप बताइए बहुत ही कि जो मैंने इसमें पहले बताया है उसी से संबंधित HW है, होमवर्क है, आपको होमवर्क जरूर करना चाहिए और जिससे आपको जो है रिवीजन होते रहता है। तो होमवर्क में जो है दे रहे हैं कि अब इसमें देख लीजिए संपाती रेखाओं के लिए क्या शर्त होती है, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, या फिर A1 बटे A2 बराबर नहीं B1 बटे B2 बराबर नहीं C1 बटे C2, या फिर A1 बटे A2 बराबर नहीं B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2।
या फिर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, इसमें से कौन सा शर्त है जो कि संपाती रेखा होने के लिए पूरा करता है, शर्त को पूरा करता है। तो आप इसको कमेंट में लिख करके बताएंगे। यदि आप इसको पहले से जानते हैं तो आप यस लिखेंगे, अगर आप नहीं जानते हैं तो नो लिखेंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कभी ना भूले। ऑल आउट सीरीज को आप देखते रहें, आपको सभी क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। 10वीं कक्षा की सभी क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। इसमें जो है मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे, उसमें चैप्टर वाइज जो है सभी क्वेश्चन को हल किया गया है। जो ईवीआई क्वेश्चन है वो आपको वहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। आप इसको देख करके आसानी से परीक्षा में पास कर सकते हैं। आप अगले कक्षा की भी तैयारी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को पढ़ के। तो आप जरूर इसको देखें और मेरे प्लेलिस्ट को भी देखें। धन्यवाद।